अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बीफ टर्किश कबाब बना रहे हैं। ना तो ये अंगीठी पे बनाएंगे, ना इसको सलाखों पे चढ़ाया जाएगा। इसको बस एक चीज़ की मदद से एक पैटर्न में, एक फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद आपके घर में जो नॉर्मल पैन है, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। इतने मज़ेदार बनेंगे, इतनी ज़बरदस्त इनकी लुक आएगी, आप हैरान हो जाएंगे। तो आ जाए ज़रा क्लोज। सबसे पहले जनाब हमारे पास बीफ कीमा है, जिसके अंदर 80% कीमा और 20% इसके अंदर मैंने जो है अपना चर्बी शामिल की है। उन दोनों को मिक्स करके एक बेहतरीन कीमा बनाया। अच्छा, मैंने इसके अंदर सब्ज मिर्च और प्याज एक साथ ही कीमे के अंदर शामिल कर दिए थे और उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह कपड़े में डाल के निचोड़ा है। पानी इसके अंदर ना हो, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह का कीमा जो है चर्बी वाला, वो आपने ले लेना है जितना भी आपको नीड हो उस कीमे की। ये देख रहे हैं वाइट वाइट चर्बी, ये आपको जो है बाहर से इसके अंदर ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने ही फैट के अंदर इंशाल्लाह इस तरह से बनेगा कि आप हैरान हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, नमक है 1 टीस्पून हमारे पास, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अच्छे टेस्ट के लिए इन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है और इस मकदार का होना भी ज़रूरी है। अब 1 किलो कीमा है, उसके अंदर 1 टीस्पून हमने नमक डाला। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको हम बोलते हैं, वो हम डाल देंगे, दड़ा मिर्च। ठीक हो गया जी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद 1 टीस्पून है हमारे पास लहसुन पाउडर, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, लहसुन पाउडर ये गया जनाब हमारा। 1 टीस्पून हमारे पास अदरक पाउडर है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, 1 टीस्पून हमारे पास, 1 टेबल स्पून है हमारे पास इसका जो है सीख कबाब मसाला। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा टेस्ट देगा सीख कबाब मसाला, ये शामिल कर देना हमने। अच्छा, 1/2 टीस्पून है हमारे पास यहाँ पर पपीता पाउडर। ये इसको गलाने के लिए बहुत मददगार साबित होता है, लाजमी शामिल करना है क्योंकि हम बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बीफ थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। जब हम इसमें पपीता पाउडर शामिल करेंगे, जिसको कचरी पाउडर भी बोला जाता है, वो इसको जल्दी गला देगा। तो ये जनाब हमारे पास पेपरिका पाउडर है 1 टेबल स्पून, अच्छी रंगत के लिए, इसकी रेडनेस के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर। 1 अदद शिमला मिर्च, जिसको मैंने चॉप करके बाद में अच्छे से निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया, ड्राई कर लिया, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट देगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑरिगेनो लीव्स हैं जनाब, 1 टीस्पून। ऑरिगेनो लीव्स अगर आपके पास हों तो वेल एंड गुड, ना हो तो कोई इशू नहीं है। अगर ये शामिल करेंगे तो आपको टेस्ट प्रोफेशनल बाजारी टेस्ट आएगा। ये जनाब हमारे टोटल इंग्रेडिएंट हैं। इसकी एक अच्छी शाइन के लिए हम इसमें थोड़ा सा 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं। हालांकि इसको पकड़ के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें चर्बी इस्तेमाल की है। तो कॉर्नफ्लोर जो है बेसिकली इसकी अच्छी शाइन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इस सारे मिक्सचर को हाथों की मदद से एक जान कर लेंगे। जैसे ही ये रेडी होता है, मैं आपको इसकी अगली लुक दिखाता हूँ और किस तरह हमने इसको फ्राई करना है वो बताता हूँ ज़रा। अच्छा जी, जब आपका कीमा रेडी हो जाए, इतना सा पेड़ा एक ले लेंगे। ये मेरे पास एक जुगाड़ है, पाकिस्तानी है तो जुगाड़ लगा लेते हैं हम। मेरे पास सीधी वाली स्ट्रेट वाली सलाख नहीं थी, इस पे शेप बनानी है अच्छी सी, तो इस तरह का कोई ना कोई जुगाड़ आपने तैयार कर लेना है। ये सबसे पहले जनाब इसके ऊपर हम चढ़ा लेंगे ज़रा इस तरह से कीमा अपना। ये उतरेगा नहीं इंशाल्लाह, आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त पकड़ करेगा ये एक जुगाड़ जनाब हमने तैयार करना है सबसे पहले इस तरह से। फिर इसको शेप देते हैं, ज़रा पहले ये बैठ जाए अच्छे से इसके ऊपर। ठीक है जी। तो ये जनाब अच्छे से ज़रा मैं हाथों की मदद से इसको कर लूँ, शॉपर उतार देते हैं। ये जनाब साइड पे रखेंगे, बिस्मिल्लाह। ये जनाब हमने एक अच्छे से इसको चिपका लेना है इस तरह से। ठीक है जी। जब आप मोटी मोटी फैट इसके अंदर क्रश करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त पकड़ करेगा अपनी। ये शेप बनाते जाएंगे इस तरह से, एक प्रोफेशनल सी लुक देंगे इसको। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, आप कहेंगे यार क्या चीज़ बनाई है भाई। ठीक है, इस तरह से आपने जनाब इसको जो है ना रेडी कर लेना है। अब क्या करना है, प्री हीट हो आपके पास थोड़ा सा कोई भी पैन शैन, उस पर थोड़ी देर के लिए पहले हम इसको जो है ना वैसे ही रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा दोनों साइडों से पकड़ कर ले अपनी। फिर हम इसको फ्राइंग करेंगे। ठीक है जी। इस तरफ आए ज़रा, ये देखें, ये थोड़ा सा प्री हीट होने के लिए मैंने रखा हुआ है। कोई 2 से 3 मिनट इसको मैं सिर्फ यहाँ पर हीट देने के लिए रखूंगा।
2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट एक साइड से। उसके बाद हम पैन में ऑयल डालेंगे और इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे। अच्छा, क्लोज आ जाए ज़रा, तकरीबन 30% हीट पर डन हो जाएगा। ये इस तरह से शक्ल बन जाए इसकी ना, थोड़ा सा नरम हाथों से आगे से और पीछे से हल्का हल्का इसको इस तरह ज़रा ढीला करवा लेना है। और इसको पूरा ऐसे हाथ नीचे रख के ना, इस तरह से इस पूरे कबाब को आपने इस तरह से प्यार से निकाल लेना है और अलग से एक ट्रे में रख लेना है। इधर आ जाए ज़रा, दिखा दें कैमरामैन साहब। ये जनाब आपने इसको रख देना है। 2-3 इसी तरह बनाएंगे और इंशाल्लाह फिर उसको एक साथ ही हम फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पे पैन रखेंगे हम अपना। हल्का सा ऑयल चाहिए पैन के अंदर, इस तरह से स्प्रे कर लें या ब्रश की मदद से लगा लें। लाइट लाइट सा, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जनाब हमारा ऑयल आ गया। अब ये जो हमने कबाब हल्के से किए हुए हैं, इसमें रोस्ट, एक तरह से इसको रोस्ट ही बोला जाएगा। तो ये जनाब उठाएंगे हम बड़ी तहजीब के साथ, इसके अंदर रखेंगे अपने पैन के अंदर ताकि टूटे ना। ज़रा नरम हाथों से उठाना है आपने इसको और इनकी दोनों साइडों को हल्का हल्का जो है हम इस तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है जी। इस पे हल्की हल्की ऑयल की जरूरत पेश आएगी और इससे ज़्यादा नहीं आपने ऑयल लगाना, हल्का हल्का दूसरी साइड पे भी लगाएंगे और इसकी साइडें चेंज करेंगे। 1-1 मिनट देंगे दोनों साइडों को, फिर चेंज करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। लाइट लाइट सी इसकी साइडें जो है इस तरह की रंगत गोल्डन सी आपने बनाते जाना है और साइडें इसकी चेंज करते जाना है, ठीक है। 2-2 मिनट बाद थोड़ी सी गार्निशिंग तैयार करेंगे जनाब हम प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च की, हमारे कबाबों के ऊपर डालने के लिए। तो लाइट लाइट सा इस तरह का हमने इसको कर लेना है तैयार। और आ जाए जनाब यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हमारा गार्निशिंग, टॉपिंग सब कुछ रेडी हो गया। कितनी खूबसूरत लुक आई है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये ज़रा इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा कबाब इन्हेंस हो जाते हैं, इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक देखें आप, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये देखें, ये चीज़ जो है, अब ये तोड़ के आपको दिखाता हूँ कितना जूसी बना है, कितना टेंडर बना है, कितना मज़ेदार है। ये देखें जी, ये जूसीज जो है ना, ये ऊपर ऊपर आ रहे हैं। ये इसके अंदर जो हमने फैट डाला था, ये उसका कमाल है। तो अब यहाँ से उठाएंगे एक टमाटर। ये जो गार्निशिंग हमने तैयार की है, इसके साथ जब आपने खाना है रूखा सूखा, तो आपको तभी मज़ा आएगा। अगर केचप इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, फ्राई किया है इसको, तो इसका मज़ा लेंगे। ये देखें जी, ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल हो गया बॉस, यकीन जाने इतना लाजवाब, इतना टेस्टी बना है। आप एक दफ़ा इस पैटर्न से टर्किश कबाब तबाई ट्राई करेंगे ना, तबाही नहीं ट्राई करेंगे, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ज़ुबान मेरी फंबल हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है इसको खाते हुए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। एक दफ़ा क्लोज आके मज़ीद देख लीजिए इसके। ये देखें ज़रा, कितनी ज़बरदस्त दोनों साइडें इसकी रेडी हुई हैं, ठीक है जी। ये चीज़ माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अब इस चीज़ को सब्ज़ मिर्च के साथ जब आप खाएंगे ना, तो आपका मज़ा दोबारा हो जाएगा। दोबारा अगेन 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 एक दफ़ा देखें ज़रा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।